अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की हमारी ये वीडियो है पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, ड्यू और 7 अप के बारे में कि इनको पीने से हमारे जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। अगर आप मेहमान हैं, आपके सामने किसी ने एक गिलास भर के कोका कोला रख दी, बर्फ़ इसमें तैर रही है, आप सोचते हैं एक गिलास से क्या हो जाना और आप हाथ बढ़ाकर गिलास उठा लेते हैं, लेकिन इस एक गिलास से क्या कुछ जिस्म के अंदर होता है। इस एक गिलास में 10 चमचे चीनी होती है। ये इतनी है कि अगर इसमें फास्फोरस एसिड ना मिलाया गया होता, आपने ऐन मेहमान के ड्राइंग रूम में उल्टियाँ कर देनी थी। ये जो कोक अपने फार्मूले में बतौर E150D और E952 दिखाता है, ये सोडियम सैक्रामाइड होती है। ये हमारी आम चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठी होती है। 1969 में FDA ने HWO यानी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से इस पर पाबंदी लगवा दी थी। कई यूरोपीय ममालिक में ये बंद हो गई थी। 2-3 साल बाद पाबंदी हटा दी। क्यों हटाई, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो दोस्तों ठीक है, उल्टियाँ तो नहीं की, लेकिन अंदर जिगर इस मीठे सैलाब को देखकर परेशान हो जाता है। वो इंसुलिन दौरान खून में बढ़ाकर बाकी शुगर की जल्दी चर्बी बनाना शुरू कर देता है। कुछ देर में जब कैफीन खून में हर तरफ फैल जाती है तो आँखों के पपोटे फैल जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दिमाग एडेनोसाइन रिसेप्टर बंद ना करे तो आप इसी ड्राइंग रूम में सो जाते। लेकिन क्या है कि ये हाई शुगर दिमाग को खुश करती है, वो डोपामाइन हार्मोन खून में छोड़कर आपको मुतमईन कर देता है कि सब अच्छा है। हीरोइन के नशे के साथ भी दिमाग बिल्कुल इसी तरह सब अच्छा है की रिपोर्ट देता है। आगे किस्सा बहुत टेक्निकल है। मिसाने पेशाब में कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम को इमरजेंसी में जिस्म क्या कुछ करके ठिकाने लगाता है, ये तफसीलात समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने मेज़बान को माजरत करना बहुत आसान होता है। हाँ, अगर आप अपने जिस्म को अल्लाह का इनाम और इस इनाम का इकराम समझें तो ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल उर्दू टीवी बेस्ट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। सलाम अलैकुम।